मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड से कि आप कमीशन बेसिस के ऊपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका बजट बड़ा है या फिर छोटा है। गाइस, माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके रियल एस्टेट मार्केटिंग बजट के बारे में। जब भी आप न्यू फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो या फिर गूगल ऐड चलाना चाहते हो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कि कितना एड स्पेंड हमने करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे मेरे को साइट विजिटिंग भी आए, जिससे मेरे को सेल्स भी आए और प्रॉफिटेबल मैं रहूँ। लाइक मे बी मैं अगर फेसबुक को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे को 2 से 3 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो ऐसा दिमाग में प्लान चलता है। तो एक आइडियल बजट कितना होना चाहिए वो इस वीडियो में बात करूंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। प्लस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती है जैसे फीस होती है, अगर आप एक एजेंसी को हायर कर रहे हो, फ्रीलांसर को हायर कर रहे हो, तो वो भी चीजें मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये इंटेंशन था क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मेरे क्लाइंट्स या फिर जो लोग मेरे पास आते हैं एंड दे आस्क मी कि पवन, हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट, बिकॉज दे वांटेड टू वर्क विद मी। सो सबसे पहले लाइक होता है ना कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा आंसर ये है कि बहुत एक जेनेरिक आंसर दे रहा हूँ मैं। नंबर वन पॉइंट कि आपको पर डे मिनिमम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बजट में है या फिर लाइक अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है आपका प्रोजेक्ट। तो लाइक मे बी 25 लाख का अगर आपका घर है या फिर 30 लाख, लाइक 50 लाख का आपका अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है, ठीक है, अराउंड 50, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। एटलीस्ट बहुत कम बोल दिया मैंने, 1000 रुपीज पर डे, दैट मीन्स अ मंथ 30,000 रुपीज। ठीक है, और प्लस इसमें फीस भी होती है फ्रीलांसर की और एजेंसी की, तो वो आपने अपनी फीस कुछ फ्रीलांसर बेस ऑन या फिर एजेंसीज बेस ऑन द एड बजट, लाइक आप 30,000 रुपीज लगा रहे हो तो कुछ फ्रीलांसर उसका 20% आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, या फिर कुछ फ्रीलांसर की एक फ्लैट फीस होती है कि भाई 1 लाख रुपए पर मंथ, फिर आप 10 लाख लगो ऐड के ऊपर कि 1 लाख लगो या फिर 10,000। तो ऐसा 1 लाख कुछ फ्लैट फीस होती है या फिर कुछ काफी कम फीस होती है। तो बेस ऑन वो फ्रीलांसर के एक्सपीरियंस, बेस ऑन उसका करंट क्लाइंट्स, उसका एड स्पेंड, बेस ऑन वो फ्रीलांसर या फिर एजेंसी की फीस होती है, तो वो फीस यहाँ पर हम प्लस करेंगे। लेट सपोज 30,000 रुपीज आप लगा रहे हो ऐड के ऊपर। कम से कम मैं जेनेरिक बताऊँ, मैं अदर भी आपको बताऊंगा आइडियाज जिससे आप डिसाइड बजटिंग डिसाइड करने में आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो 20,000 पकड़ लेते, तो 50,000 का आपका पर मंथ का एड स्पेंड का बजट होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जब भी आप लाइक एजेंसी फ्रीलांसर के पास जाते हो या फिर आप में भी हो सकता है कि आप किसी को हायर ना कर रहे हो, तो आपके 20,000 बच जाएंगे, आप खुद से ऐड चला रहे हो। तो इट्स काइंड ऑफ यू कैन गो विथ 50,000 रुपीज या फिर 50,000 रुपीज पूरा का पूरा ऐड के ऊपर लगा दो। ठीक है नहीं, और यू कैन इजीली एस्टिमेट के जो आपका बजट वाला प्रोजेक्ट है करेंटली। देखो, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितने मिलेंगे, आप कितना पैसा लगाएंगे। तो किसी को हायर अगर कर रहे हो तो आपको एस्टिमेट बता देंगे कि अगर आप 3,000 लगाते हैं तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस यू विल गेट 100 लीड्स, यू विल गेट 200 लीड्स, यू विल गेट 2,000 लीड्स। बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस वो आपको बताएंगे कि इतने लीड्स आपको मिल सकते हैं। फिर आप उसमें से कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा ठीक है, फिर अगर मेरे को 100 लीड्स मिलती तो मेरी टीम 2 लोगों की है, 3 लोगों की है, और वो आराम से 100 लोगों में से 10 लोगों को, 10 से 15 लोगों को कन्विंस कर ही लेंगे साइट विजिटिंग की। और आई होप कि 10-15 लोगों में से मेरी सेल्स टीम भी अच्छी है, एंड आई होप आल्सो कि 10-15 में से एटलीस्ट 2 से 3 कन्वर्जन तो मैं निकाल ही लूंगा। अगर मैं कमीशन बेसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं 2 से 3 कन्वर्जन आराम से मैं 2-3 लाख रुपए कमा लूंगा। आई एम गिविंग यू अ रफ कैलकुलेशन। ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल भी मत समझना, मैं 2-3 लाख रुपए कमा लूंगा। ठीक है, फिर 50,000 लगा करके अगर 2-3 लाख मेरे को मिल रहा है तो आई एम रियली प्रॉफिटेबल पर्सन, आई शुड गो फॉर 2 और 3 मंथ्स एज वेल, राइट? ऐसा आपके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाए। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको तो ऑलरेडी आइडिया रहेगा कि फेसबुक ऐड के अंदर जो लीड्स आती है, वो कॉस्ट पर लीड जो आती है फेसबुक ऐड के अंदर, वो या फिर फेसबुक ऐड ले लो, गूगल ऐड ले लो, कोई भी ऐड ले लो, ठीक है, वो आपको पता है कि कौन से फैक्टर्स, कौन से पैरामीटर्स हैं, बेस्ड ऑन दैट आपकी कॉस्ट पर लीड डिसाइड होती है। तो मैं जैसे पर्सनली बता देता हूँ कि लोकेशन, ठीक है, टिकट साइज, और क्या कुछ फीचर है उसमें, क्या कुछ नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एमिनिटीज और उसके कनेक्टिविटी कैसी है, ये सब चीजें होती है। प्लस डिजाइनिंग, कुछ कुछ लोग वास्तु भी देखते हैं घर का कि ठीक है नहीं है कैसा है।
ठीक है। और उसके बाद जो पर्सन है वो एजेंट ब्रोकर है या फिर डेवलपर है, बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब ये जो मैंने बताया आपको 30,000, ये पर्सनली मैंने मोस्ट ऑफ टाइम रेकमेंड किया है कि जो लोग कमीशन बेसिस के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो 50 लाख का अगर प्रोजेक्ट बिक रहे हैं तो मान, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 40 लाख खुद रखने वाले हैं तो मैं उनको 50,000 बोल रहा हूँ, नहीं। ठीक है, तो अगर आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम आई सी की, अब मैं खुद कुछ डेवलपर्स के साथ काम करता हूँ, तो हमारा एड स्पेंड पर डे का 10,000 रुपीज, कभी 20,000, कभी 30,000 रुपीज भी रहता है पर डे। दैट मीन्स अराउंड 3 लाख रुपीज टू 5 लाख, 6 लाख, और कभी कभी 10 लाख रुपए पर मंथ भी गए हैं जो डेवलपर्स हैं। तो इतना स्पेंड वो करते हैं सिर्फ सिंगल मंथ में, फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कंटिन्यू, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 1 ईयर्स एज वेल। तो यहाँ पर जो बजटिंग की बात आती है कमीशन बेसिस के ऊपर, मैंने बता दिया कि अगर आप कमीशन बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो तो 30,000 आप कर सकते हो। इसमें और एक मैं आपको बताऊंगा कि आप एक काम कर सकते हो बजटिंग के लिए कि बेस ऑन आप 10% ऑफ योर कमीशन या फिर 20% ऑफ योर कमीशन एज पर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो आप 1 लाख रुपए कमाने वाले हो, ठीक है, तो आप उसका 10% लगा दो एड के ऊपर, लेट्स सी व्हाट हैपन। बट ऑब्वियसली यार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि यहाँ पर मैंने देखा है अगर आप 50,000 60,000 लगाते हो तो आपको सेल्स नहीं आती, डील क्लोज नहीं होती और यू गेट डीमोटिवेटेड। तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आप एक मंथ करते हो, गिव अप कर देते हो। आप 15 दिन देखते हो कि यार ठीक नहीं आ रही, लाइक पॉसिबिलिटी ज्यादा आ रही है या फिर क्वालिटी नहीं आ रही, तो आप गिव अप कर देते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड से कि आप कमीशन बेसिस के ऊपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका बजट बड़ा है या फिर छोटा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गिव अप नहीं करना। इसमें मैं बोलूंगा एटलीस्ट 90 डेज, एटलीस्ट 3 मंथ्स, ठीक है, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आप जो है एड्स चलाओ। मिनिमम 3 मंथ्स आप पकड़ लो, एड्स चलाओ। फर्स्ट मंथ में जो एक मार्केटर होता है आपके प्रोजेक्ट का है, पहली बात उसका डेटाबेस नहीं है ऑलरेडी कस्टमर्स का, या फिर उसको पता ही नहीं ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट का मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। उसको अब वो चीज पता नहीं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने लीड्स मिलेंगे, कितने साइट विजिट आएंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इनिशियली तो टेस्टिंग करने में और ऑडियंस को समझने में टाइम चला जाता है, स्पेंड चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको स्केलिंग, जो अगर अच्छा रिजल्ट क्वालिटी सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है उसको मेंटेन रखने में 1 महीना पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्केल सेकेंड मंथ से, फिर सेकेंड मंथ से स्केल, एंड फिर सेकेंड मंथ में फिर थर्ड मंथ एंड तक आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ओवरऑल हमेशा देखने का, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है जो जो छोटे क्लाइंट मेरे साथ काम करते हैं वो लाइक दे ऑलवेज सी यार पवन सीपीएल काफी ज्यादा आ रही है, हमने तो इतना अमाउंट लगा है, सब ऐसा क्या मेरे को डील हो गया। तो जस्ट डोंट हेजिटेट, कीप रनिंग एंड लुक एट द ओवरऑल, डोंट लुक एट कि आज का कैसा, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता है। आज शायद अच्छा रिजल्ट हो, कल खराब हो, शायद उसके दिन दो, हाँ, आज से भी कई गुना ज्यादा बेहतर उसका रिजल्ट आया हो। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन जो भी फ्रीलांसर है फिर एजेंसी वो किस तरीके से आपके बजट को स्पेंड करती है, मैनेज करती है, और उनके कितने वो करंटली मैनेज कर रहे हैं और क्या उन्होंने रिजल्ट जनरेट किया है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो किसी को हायर करना तो ये टिप ध्यान में रखना। मैंने बता दिया 2 वेज बजटिंग के लिए, कम टू द पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अगर आप एक डेवलपर है, ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड, आपका अगर इसमें अर्निंग काफी ज्यादा है लाखों में, तो ऑब्वियसली यू शुड इन्वेस्ट इन लैक्स। और आपको पर डे मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अगर आप एक डेवलपर है जो लाखों में कमाने वाले हैं उस डील से, ठीक है, मे बी यू आर गोइंग टू अर्न 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, so you should at least invest 10-20% of that you are earning, maybe 3 lakh rupees, 5 lakh rupees in a per month। ठीक है, प्लस इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई टाइम फ्रेम। फर्स्ट मंथ में आपने कर लिया और वो आप फिर सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, पूरा 3 महीने का बजट लेकर के चलो दिमाग में कि 3 महीने में मेरे को इतना स्पेंड करना है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि 3 महीने में मेरे को 1000 लीड मिलना है और 1000 लीड में से मैं आराम से 5-6 लीड आराम से क्लोज कर लूंगा और इतना इतना में कमाऊंगा। इट विल बी अ प्रॉफिटेबल। ऐसा कभी नहीं होएगा कि आप फर्स्ट मंथ में ऐड चला रहे हो, इट्स काइंड ऑफ वेरी रेयर थिंग कि आप 10,000 लगा रहे हो ऐड के ऊपर एंड यू आर गेटिंग क्लोज सेल, और आप लाइक यू आर डन, बाद में फिर आप ऐड के ऊपर लगाएंगे ऐसा। ठीक है, सो कीप इन्वेस्टिंग एंड इसका
बेनिफिट ये भी है कि अगर आप ऐड के ऊपर कुछ अमाउंट लगाते हो तो आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाता है। लोग आपके सिटी में आपको जानना, आपके लोकेशन में, लोकल एरिया में आपको जानना शुरू हो जाते हैं, आपके कंपनी को। ठीक है, भले आपको कोई एग्जाम्पल आपको कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आपके ब्रांड को, आपके पेज को जानना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिकली आपको शायद कांटेक्ट करे, या शायद कुछ लोगों ने आपको जो ऐड है उसका स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख दिया, और मे बी लेटर सम टाइम दे विल कांटेक्ट यू एंड दे विल परचेज़ फ्रॉम यू। इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, सो ओवरऑल जस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो में छोटा सा रिकैप कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इन्वेस्ट करना है, मिनिमम मैंने बोला है 1000 रुपीज़, आप 5000 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आई वुडेंट रिकमेंड, क्योंकि इसमें कुछ सेल नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना। साइड विजिट आई, अगर 100 रुपीज़ लगा रहे हो आप तो इट्स अ काइंड ऑफ लक। ठीक है, मिनिमम 1000 रुपीज़ आई विल रिकमेंड। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही कम मैंने बोला है। ठीक है, कुछ कुछ 70,000, 70 1 लाख रुपए भी लगा सकते हो, उस काइंड ऑफ 2 to 3,000 रुपीज़ पर डे आइडियल बजट। ठीक है, अगर आप आपका बेस्ड ऑन योर कमीशन, बेस्ड ऑन योर इनकम, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 लाख कमाने वाले और आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो एड के ऊपर। अगर आपकी इनकम लाखों में है तो लाखों में लगाओ, हजारों में तो हजारों लगाओ, सिंपल। ठीक है, नंबर टू की लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है 2-3 मंथ एटलीस्ट। फर्स्ट मंथ में यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इनिशियली जो होता है ना, लर्निंग फेज होता है फेसबुक ऐड के अंदर, गूगल एड्स के अंदर, जहाँ पर वो ऐड अकाउंट है, वो एड्स जो होते हैं सीखते हैं, उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, बाद में वो जाके प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, सो होपफुली यू गॉट इट कि किस तरीके से आपको बजटिंग करनी है। ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ सवाल है, या फिर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, आप मेरे को हायर करना चाहते हो, मैं एज अ वाइट लेयर फ्रीलांसर भी काम करता हूँ, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू सो मच, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।